भोली स्कूल गई थी। अचानक उसने अध्यापिका को अपने पास मुस्कुराते हुए खड़े देखा। यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 9th, इस वीडियो में क्लास 10th सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 9 भोली के थर्ड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखें भोली के बारे में क्या है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? छोटी बच्ची तुम्हारा क्या नाम है? भो शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट। वह हकलाने के कारण आगे नहीं बोल सकी, केवल भो ही बोल पाई। देन शी बिगेन टू क्राई। फिर उसने रोना शुरू कर दिया। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड। और उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ ही निकल पड़ी। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर। वह अपना सिर नीचे झुकाए कोने में बैठी रही। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स। लड़कियों के सामने देखने का साहस भी नहीं कर पाई। शी न्यू, वह जानती थी, दे वर स्टिल लाफिंग एट हर, कि वे अभी भी उस पर हंस रही थीं। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्करीड आउट ऑफ द क्लासरूम। स्करीड मीन शीघ्रता से, तो सभी लड़कियां शीघ्रता से कक्षा से बाहर निकल गईं। बट भोली डेयर्ड नॉट टू लीव हर कॉर्नर। लेकिन भोली उस कोने को छोड़ने का साहस नहीं कर पाई। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। शी केप्ट सोबिंग, वह सिसक रही थी। सोब मीन्स सुबकना, सिसकना। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट। शिक्षिका का स्वर इतना कोमल था, एंड सूथिंग, और शांतिप्रद था। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। अपने पूरे जीवन में उसने इस प्रकार से किसी को बुलाते हुए नहीं सुना था। इट टच्ड हर हार्ट, और यह शब्द उसके हृदय को छू लिया। गेट अप, उठो, सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा, उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड, यह आदेश नहीं था। बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, बल्कि एक मित्रता पूर्ण सुझाव था, सजेशन था। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। द स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वुड हर स्टेमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी हकलाने की हकलाहट उसे फिर से लज्जित करेगी? फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इस दयालु महिला की खातिर, हाउएवर, फिर भी, शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने, भोली ने एक कोशिश करने का निश्चय किया। एफर्ट, प्रयास करने का निश्चय किया। शी हैड सच अ सूथिंग वॉइस, उसकी आवाज़ इतनी सुखद थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वह उसकी हंसी नहीं उड़ाएगी। भो शी बिगेन टू स्टेमर, भो उसने हकलाना शुरू किया। वेल डन, शाबाश शाबाश।
द टीचर इनकरेज्ड हर, अध्यापिका ने उसे उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। कम ऑन, हाँ हाँ, नाउ द फुल नेम, अब पूरा नाम बताओ। भोली। At last she was able to say it and felt received as if it was a great achievement. तो अंत में उसने कह ही दिया तथा उसने बहुत राहत महसूस किया, मानो कि उसकी यह एक महान उपलब्धि हो, अचीवमेंट हो। वेल डन, शाबाश। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, अध्यापिका ने उसे प्यार से उसकी पीठ को थपथपाई। अफेक्शनेटली मीन्स प्यार से, स्नेह से, पैटेड मीन्स थपथपाई, एंड सेड और बोली, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने मन से भय हटा दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम अन्य बच्चों की तरह बोलने लगोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने सिर उठाया मानो यह पूछना चाह रही हो कि वास्तव में, रियली, वास्तव में वह बोल पाएगी। यस यस, हाँ हाँ। इट विल बी वेरी इजी, यह बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस केवल और केवल तुम स्कूल रोज आओ। विल यू कम, आओगी ना? भोली नोडेड, भोली ने सिर हिलाया, स्वीकृति दिया, हाँ में सिर हिलाया। नो नो नो, से इट अलाउड, नहीं, ऊंचे स्वर में बोलो, जोर से बोलो। ये यस, हाँ हाँ हाँ। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it. हाँ हाँ कहते कहते भोली बोल गई। भोली को स्वयं आश्चर्य हुआ कि वह इतना बोल सकी। Didn't I tell you? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? Now take this book, अब ये किताब लो। The book was full of nice pictures. पुस्तक में सुंदर तस्वीर की भरमार थी। And the pictures were in color, और वे तस्वीर रंगीन थे, चित्र थे। किनके? डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। तो कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ और गाय के चित्र। गाय लक्ष्मी जैसी, जो उसकी गाय थी। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन ब्लैक, बिग ब्लैक लेटर्स, और हर चित्र के साथ एक शब्द बड़ा बड़ा अक्षर में, काले अक्षरों में लिखा था। इन 1 month you will be able to read this book, 1 महीने में ही तुम यह पुस्तक पढ़ सकोगी। Then I will give you a bigger book, तब मैं तुम्हें इससे बड़ी पुस्तक दूंगी। Then a still bigger one, तब इससे भी ज़्यादा बड़ी। In time you will be more learned than anyone else in the village, तो कुछ समय में तुम गांव के किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक शिक्षित हो जाओगी। Then no one will ever be able to laugh at you, तब तुम्हारा कोई मजाक उड़ाने योग्य नहीं होगा। People will listen to you with respect, तो लोग तुम्हें सम्मान के साथ सुनेंगे, रेस्पेक्ट के साथ सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट अ स्लाइटेस्ट स्टेमर, और तुम बिना जरा किसी भी हकलाहट के बोल सकोगी। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम,
अब घर जाओ एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह सवेरे फिर से आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। भोली ने ऐसा महसूस किया जैसे अचानक गांव के मंदिरों की सभी घंटियां अचानक बजने लगी हों। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग फ्लावर्स, और स्कूल भवन के सामने पेड़ों में बड़े बड़े लाल लाल फूल खिल उठे हों। हर हार्ट was throbbing with a new hope and a new life। उसका दिल एक नई आशा और एक नए जीवन से धड़क रहा था। आगे का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।